ओम शांति। मृत्यु क्या है? व्हाट इज द डेथ? हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। उनमें से किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना एक ऐसी घटना है जिससे पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। ऐसे समय पर सभी कहते हैं परमात्मा उस दिव्यगंत आत्मा को शांति दे। कोई नहीं कहता कि उसे सुख दे या आनंद दे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय पर जाने वाली आत्मा को भी शांति की ही सबसे अधिक आवश्यकता होती है। किसी की मृत्यु पर हम बहुत दुखी निराश होते हैं क्योंकि हम ठीक से जानते नहीं कि मृत्यु है क्या। मृत्यु माने नवीनता। आत्मा पंछी है और शरीर पिंजरा। पुराने शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर जब आत्मा उड़ जाती है, पुरानी समस्याओं से, बीमारियों से, दुखों से घिरे हुए शरीर को छोड़कर जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसे अच्छा लगता है। उसे ये नवीनता मुक्ति प्रदान करने वाली है मृत्यु। मृत्यु माना पूरे शरीर रूपी ड्रेस और एड्रेस का परिवर्तन। पुराना शरीर रूपी ड्रेस छोड़कर आत्मा को नया शरीर रूपी ड्रेस मिलता है। पुराना घर यानी एड्रेस को छोड़कर नया एड्रेस उसका ठिकाना बन जाता है। मृत्यु माना देहांत। पुरानी देह का अंत होता है। देह रूपी मशीन काम करना बंद कर देता है, मगर आत्मा तो अजर अमर अविनाशी शक्ति है। ये पुरानी देह त्याग कर नई ले लेती है। इस पुराने को नया में परिवर्तन करने वाली है मृत्यु। जब हम कुछ नया वस्त्र धारण करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आत्मा भी जब पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है तो उसे अच्छा महसूस होता है। मृत्यु माना आत्मा की यात्रा में छोटा सा अल्प विराम, छोटा सा आराम जो आत्मा को मृत्यु के द्वारा कुछ समय या दिन तक मिलता है। उस दौरान उसे परमपिता की समीपता का अनुभव होता है। पुराने शरीर से मुक्त है, दूसरा शरीर अभी मिला नहीं, इसलिए कहते हैं अल्प विराम पूर्ण विराम नहीं। पुनः उसकी जीवन यात्रा शुरू होने वाली है। कुछ दिन जब तक नया शरीर नहीं मिलता तब तक आत्मा शांति के लिए सभी विधि विधान किए जाते हैं। इस दौरान आत्मा की स्थिति ऐसी है कि उसे शांति की बहुत आवश्यकता है। पुराना शरीर छूट गया, नया अभी मिला नहीं है, तो आत्मा वहीं हमारे आसपास ही घूमती रहती है। हमारा रोना पीटना, दुखी होना उस आत्मा को और अधिक अशांत कर देता है। परंपरा के अनुसार 13 दिन तक पूरा विधि विधान करके 13वें दिन उस आत्मा के खातिर सब जरूरी उसकी आवश्यकता की चीज़ें ब्राह्मण आदि को दान कर दी जाती हैं और आत्मा को फाइनल विदाई दे दी जाती है। तब वह वहाँ से चली जाती है जहाँ उसके स्वागत की तैयारियाँ हो रही हैं। हमारा फ़र्ज है इन 12-13 दिन जब उस आत्मा को शांति की बहुत अधिक आवश्यकता है, उसे शांति का दान करें। शांति देने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं अंदर से शांत रहें, निर्भय रहें। जो हुआ उसे स्वीकार कर लें। शांत आत्मा ही शांति का दान कर सकती है। इसके लिए पहले उसकी मृत्यु को स्वीकार करें और प्रेम पूर्वक आत्मीय स्नेह से उस आत्मा को विदाई दें, क्योंकि यहाँ का हिसाब किताब पूरा करके वह आत्मा वहाँ जा रही है जहाँ उसके हिसाब किताब है। वो नया परिवार होगा। आपकी निश्चिंत स्थिति उसे भी आगे के सफ़र पर जाने के लिए राह आसान कर देगी। हम यहाँ नैसर्गिक मृत्यु की बात कर रहे हैं, आत्महत्या की नहीं। ज़बरदस्ती स्वयं ही अपने शरीर को तकलीफ देकर मृत्यु प्राप्त करना ये महापाप है, जिसके फल में उस आत्मा को महापश्चाताप होता है। उसे लंबे समय तक बिना शरीर के रहना पड़ता है। इसलिए आत्महत्या जैसा गलत कदम किसी भी परिस्थिति में नहीं उठाना चाहिए। ओम शांति।